आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे। और यदि आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आज जो है दिनांक है 7 सितंबर 2025। ये 2025 जो वर्ष है उस वर्ष का अंतिम जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण और एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। और कहा जा रहा है कि लगभग धार्मिक चीजें कही जा रही हैं धार्मिक हिसाब से कि 120 या 22 साल के बाद जो है ये दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पितृपक्ष के साथ शुरुआत हो रही है। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि चंद्र ग्रहण का लगने के पीछे का धार्मिक रहस्य क्या है, चंद्र ग्रहण के पीछे लगने वाले वैज्ञानिक रहस्य क्या है, इसमें कौन कौन सी मान्यताएं हैं, किसको किसको इसमें बचत करना चाहिए, इसमें जो चंद्रमा जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण में पूरी लाल दिखाई देती है, यानी रक्ताभ कह सकते हैं, यानी खूनी चंद्रमा कह सकते हैं, ब्लडी मून इसको कहा जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है, हम लोग चंद्रमा की एक मूवमेंट के बारे में समझेंगे। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही क्यों लगता है और अमावस्या में भी क्या होता है, इस सारी चीज़ों के चंद्रमा जो है पृथ्वी से कब दिखाई नहीं पड़ती है, पूरा चंद्रमा कब गायब हो जाती है, इस सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल को बस बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि चंद्र ग्रहण का आज जो है चंद्रमा का आज हम लोग करेंगे ऑपरेशन। और ऑपरेशन ऐसा करेंगे कि इसकी एक एक पार्ट्स को आपको हम दिखाने वाले हैं। बस हमारे चैनल पे आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए चंद्र ग्रहण के भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये डायग्राम है आपके सामने, एक मैंने 3D डायग्राम करके लेके आया है। तो इन चीज़ों को समझेंगे कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी और भी देखिए, बहुत सारे हमने यहाँ पे फिगर लेकर के आया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें डायग्राम देखिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है चंद्रमा का पूरा मूवमेंट मैंने समझाया हूँ, और यहाँ पे भी देखिए चंद्रमा की सारी चीज़ें। तो एक एक चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी इस चीज़ों को समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास आज होने वाली है, देखेंगे बस थोड़ा सा आप इन चीज़ों को देखेंगे आप। बहुत ही बेहतरीन क्लासेज आज की होने वाली है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुरुआत से। देखिए होता क्या है एक्चुअल में कि दुनिया में जितनी भी आपकी ये चीजें देखते हैं, पृथ्वी देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, चंद्रमा, इस सब के सब कहलाते हैं आकाशीय पिंड। और ये जितने भी आकाशीय पिंड है सब के सब अपनी धुरी पर ये एक दूसरे घूम रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सूर्य भी स्थिर नहीं है, लेकिन हम लोग पृथ्वीवासी धार्मिक के हिसाब से हम लोग सूर्य को क्या मानते हैं, आपको स्थिर मानते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण यदि लगा है तो चंद्र ग्रहण का सबसे पहले हम टाइम बता देते हैं कि जो चंद्र ग्रहण है उसकी टाइमिंग क्या है। चंद्र ग्रहण की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है, देखिए रात को जो है अर्धरात्रि को 9 बज के आपका जो है अर्धरात्रि 9:27 से शुरू हो रहा है। देखिए 9:27 से उसी रात को 1:29 तक है। लेकिन चूंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो इसमें आपको जो है भारत में भी दिखाई देगा, तो इसलिए इसका सूतक काल भी शुरुआत हो रहा है। सूतक काल का मतलब है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है आज दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा। यानी चंद्र ग्रहण में जो जो चीजें वर्जित है वो सारी चीजों को आप कब से शुरुआत कर लेंगे, सूतक काल 12:57 से। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान किसको दें, गर्भवती जानवर है या गर्भवती महिलाएं हैं, इनको ज्यादा बचत रखनी पड़ती है। क्योंकि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जो एक सीध में आ जाने के कारण जो है उस दिन जो है पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक इंफ्रारेड वगैरह जितनी भी सारी हानिकारक किरणें होती हैं वो सारी किरणों का प्रभाव जो है आदमी पर पड़ता है। अगर गर्भवती महिलाएं हैं, पेट में बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है, तो जो सूर्य से हानिकारक जो किरणें निकलने वाली हैं वो किरणें क्या होती है, देखिए आपको एक्सरे मशीन होता है, आपको देखते हैं ये एक्सरे जो है आपके सूर्य से भी निकलती है, इंफ्रारेड, तो सारे पेट को छेद करके बच्चों को, चूंकि कोमल होता है बहुत सॉफ्ट, तो वहां उसको डैमेज कर सकती है, उसके सेल्स को, उसकी कोशिकाओं, जिसके कारण बच्चे जो हैं बाद में जाकर दिव्यांग पैदा होंगे, हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि बाहर कम निकले और सोए नहीं, हमेशा जगे रहें। उस दौरान कुछ क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान, किसी भी ग्रहण के दौरान छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं उनकी जो है संख्या बढ़ जाती है अचानक। दूसरी चीज, अगर किरण जो है अगर खाना बना के रख देते हैं तो जो वहाँ पे अगर सूर्य की किरणें जब आएंगी तो सीधे के सीधे आपको खाना में पड़ेगी, तो खाने को क्या कर सकते हैं, दूषित कर सकते हैं, इसके खाने से आपको हानि कर। ये सारी धार्मिक मान्यताएं, ठीक है। तो ये धार्मिक मान्यताएं, यानी अपनी नंगी आंखों से जो है बिना दूरबीन का, बिना
चीज़ों को आपको देखना भी नहीं चाहिए, चंद्रमा सूरज को ऊपर की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो किरणें जो होती हैं आपकी आंख को डैमेज कर सकती हैं। ये सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो ग्रहण के बारे में आज हम लोग चलते हैं, वैज्ञानिक कारण क्या है इसके, धार्मिक कारण क्या है, धार्मिक कारण क्या है, और इसका धार्मिक कारण मैंने इस चीज़ों को बताया, बाकी आपको वैज्ञानिक कारण क्या है इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक कारणों में मैंने बताया कि सूर्य भी क्या होता है कि जो अपना गैलेक्सी होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, और पृथ्वी जो है किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी जो है कैसे चक्कर लगाती है, तो गोल गोल घूमते हुए चक्कर लगाती है, यानी अपने आप में ऐसे गोल गोल घूमते, यानी गेंद को जब गोल गोल घुमाएंगे तो दूरी भी तय करेगी। तो पृथ्वी जो है अपने आप में गोल 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 घूमते 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 सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यानी इसकी ऐसी धुरी है कि ऐसे गोल 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 घूमते घूमते, यानी पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती है, जिसको कहते हैं हम लोग घूर्णन, पृथ्वी घूर्णन। समझेंगे बात को, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है तो उसको बोलते हैं घूर्णन, यानी पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक बार अपनी धुरी पर घूम जाती है। इसी कारण से जो है पृथ्वी पर दिन और रात होता है, और एक दिन 24। कभी आपने सोचा कि पृथ्वी जो है पर जो 24 घंटे का ही एक दिन क्यों होता है, पृथ्वी पर 24 घंटे का ही एक दिन क्यों होता है, आखिर ये 26 घंटे का एक दिन क्यों नहीं होता है, 48 घंटे का एक दिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में, ऐसे 23 घंटा समथिंग मिनट होता है, तो 24 घंटे में एक बार अपनी धुरी पर घूम जाती है, पूरा गोल गोल घूम गई, इसलिए 24 घंटे बराबर एक दिन होता है। इस बात को क्लियर समझ लिए। अब होता क्या है, देखिए अब यहां से इन चीजों की भी कंसेप्ट को आप समझ लेंगे कि पृथ्वी को जब घुमाएंगे तो घूमते घूमते जब ये घूमेगी तो आधा, देखिए चूंकि 24 घंटे में पूरा घूमती है, तो बाकी के 12 घंटा में देखिए पृथ्वी का आधा भाग सूर्य के सामने रहती है, आधा भाग जो है सूर्य के सामने रहेगी, तो इधर दिन होगा और पृथ्वी की इस क्षेत्र में अंधेरा रहेगा। यानी अमेरिका में जब रात रहता है, अंधेरा रहता है, रात का मतलब क्या, अंधेरा, जहां पे सूर्य का प्रकाश समय नहीं पहुंचती। देखिए सूर्य इधर से सामने से आ रही थी, देखिए पीछे वाले भाग पे जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचे तो इधर अंधेरा बनेगा और इधर उजला बनेगा। फिर अगला 12 घंटा में धीरे धीरे घूमते 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 यहाँ आ जाएगी, तो फिर इधर क्या हो जाएगा, इस वाले क्षेत्र में आपका उजाला हो जाएगा जिसको दिन कहते हैं, और फिर ये वाला जो पहले उजाला था उधर चला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। इसलिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात कहा जाता है, होता है। देखेंगे कि पहले पृथ्वी पर भी उजाला धीरे 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 होता है, क्योंकि ये पृथ्वी मान ली कि इधर चारों तरफ उजाला, फिर धीरे धीरे घूमेगी 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 घूमेगी, तो इस क्षेत्र में धीरे धीरे उजाला होता है, धीरे 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 ऐसे करके आता है। ये पृथ्वी का कंसेप्ट है। दूसरी चीज, ये पृथ्वी गोल गोल घूमते घूमते सूर्य के चारों तरफ का चक्कर जो लगाने में टोटल 365 दिन लगता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ का चक्कर लगाने में कितना दिन समय लगता है, 365 दिन लगता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट समथिंग सेकेंड है, यानी लगभग देख। तो ये जब पृथ्वी जो है चारों तरफ चक्कर लगाती है सूर्य का, कितने दिनों में, 365 दिन में, सिर्फ 365 दिन का एक साल होता है। क्लियर। अब जो है पृथ्वी की भी एक बहन है, वो है चंद्रमा, भाई कह सकते हैं चंद्रमा। अब ये चंद्रमा क्या कहलाता है, पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह क्या है और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, और सूर्य क्या है, एक तारा है। तो अब देखिए कि सूर्य किसके चारों तरफ लगाता है, गैलेक्सी के अपने, और पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, सूर्य के, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगाएगा, चंद्रमा चक्कर लगाता है। अब जब ये चंद्रमा जब चक्कर लगाता है, यानी उपग्रह है, तो चंद्रमा के पास अपना कोई लाइट नहीं है, पृथ्वी के पास भी अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है और ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है। बात को क्लियर समझ रहे हैं। दिन में जो है पृथ्वी पर उजाला होता है सूर्य की वजह से, और रात में जो पृथ्वी पर उजाला किसके कारण होता है, चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा का जो है वहां पे छाया बनता है, इसलिए चंद्रमा की वजह से उजला होता है। ध्यान से समझेंगे अब यहां से कि अब ये चंद्रमा जो है धीरे 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 इसके पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। देखिए एक ऐसा समय आता है कि ये चंद्रमा जो है धीरे धीरे ये पृथ्वी के एकदम इस साइड में आ जाता है, यहाँ पे। चलिए वहां पे इस कंसेप्ट को हम यहाँ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, तो जब इस तरह से घूमते 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 एक ऐसा समय आएगा कि इस पृथ्वी के जस्ट सामने यहां पे चंद्रमा आ जाएगी, यहां पे चंद्रमा आ जाएगी, जिसके कारण होगा क्या कि चंद्रमा से बहुत बड़ा है पृथ्वी, बहुत बड़ी है पृथ्वी, चंद्रमा से बहुत बड़ी है पृथ्वी। तो मान लीजिए कि पृथ्वी आ गया, चंद्रमा यहाँ पे छोटी है और पृथ्वी जो है एकदम बीच में आ गई, सूर्य और देखेंगे सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ गई। अब होगा क्या कि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा किस पर, जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे चंद्रमा पे।
जब जाने पे कोशिश करेगा चंद्रमा पे, तो पृथ्वी जो है इसको बीच में रोक देगी, इसके कौन, सूरज के प्रकाश को। अब सूरज के प्रकाश को जब रोक देगी कौन, पृथ्वी, चंद्रमा पर जाने से, जिसके कारण चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, इस पृथ्वी की परछाई पड़ने लगेगा पृथ्वी पर परछाई। परछाई क्या होता है, इसका मतलब पृथ्वी पर, चंद्रमा पर अंधेरा क्षेत्र हो जाएगा। जब चंद्रमा पे अंधेरा क्षेत्र बनने की वजह से, इसी अंधेरा क्षेत्र बनने की, इसको कहा जाता है कि अब यहाँ पे पृथ्वी की परछाई पड़ने लगी, जिसके कारण जो है चंद्रमा को कहते हैं चंद्र ग्रहण हो गया यहाँ पे। यानी प्रकाश, क्योंकि प्रकाश के बिना पृथ्वी पर भी कुछ संभव नहीं है। अगर सूरज की प्रकाश नहीं आए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होंगी पेड़ पौधों में, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होंगी तो ऑक्सीजन नहीं मिले। ऑक्सीजन में तो दुनिया में जितनी भी प्लांट किंगडम है, जितनी भी आप कह सकते हैं कि लिविंग थिंग किंगडम है, सजीवों का जो जगत है, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक सजीव वस्तु जो है कंप्लीटली डिपेंड है किस पे, सूरज के प्रकाश पे। अगर सूरज की प्रकाश नहीं तो सभी चीजें खत्म हो जाएगी, पूरी ब्रह्मांड के सजीव खत्म हो, सिर्फ बचेंगे क्या, निर्जीव वस्तु बचेंगे। तो इस सिचुएशंस में क्या होंगे कि पृथ्वी का प्रकाश, पृथ्वी जो है चंद्रमा पर प्रकाश नहीं जाने देगी, पृथ्वी जो है चंद्रमा पे प्रकाश नहीं जाने देगी, जिसके कारण हमको, और ये इसका दूसरा चीज, पृथ्वी का छाया भी देखिए, यहाँ पे ये छाया है, छाया भी आपके चंद्रमा पे पड़ने लगेगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण का मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा पे प्रकाश नहीं पड़ेगा। प्रकाश क्यों नहीं पड़ेगा भैया, तीन ही चीज है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। तो भैया तभी पड़ेगा जब पृथ्वी जो है बड़ी है चूंकि चंद्रमा, तो पृथ्वी सारे प्रकाश को रोक लेगी। लेकिन ये तब घटना होता है जब चंद्रमा जो है पूरा का पूरा जब एकदम पृथ्वी के यहाँ पे सामने आ जाए। जब पृथ्वी पे पूरा का पूरा चंद्रमा पे प्रकाश नहीं पड़ेगा कुछ देर के लिए, क्योंकि चंद्रमा भी मूवमेंट करते जा रही है, मूवमेंट घूम रही है, घूमते घूमते घूम रही है। तो थोड़ा देर के लिए जो है 2-4 घंटे के लिए चंद्रमा इसके सामने रहेगी, तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण चंद्र ग्रहण। अब उसके बाद जो होता है आंशिक चंद्र ग्रहण। मान ली ये चंद्रमा इसके सामने धीरे धीरे चलते चलते पुनः थोड़ी देर के बाद चलते तो यहाँ पे पहुंच गई, तो अब होगा क्या कि जब चंद्रमा थोड़ा पृथ्वी के लेवल से ऊपर उड़ जाएगी, जब ऊपर उड़ जाएगी तो क्या होगा, इतना भाग पर चंद्रमा की इतना भाग पर पृथ्वी का परछाई पड़ेगा, यानी अंधेरा रहेगा, बाकी सब पर सूरज के प्रकाश इधर से पड़ने लगे, ऊपर से इधर से पड़ने लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग आंशिक चंद्र ग्रहण। एक होता है माध्य चंद्र ग्रहण। माध्य चंद्र ग्रहण क्या होता है कि जब पृथ्वी के बहुत सारी ऊपर उठती है, और पृथ्वी मान लीजिए कि जैसे जैसे चंद्रमा उठ रहे हैं तो पृथ्वी भी धीरे धीरे उठ रही है, समझेंगे बात को। चंद्रमा मान लीजिए कि धीरे धीरे घूम रही है तो पृथ्वी तो भी घूम रही है। अब सूरज का प्रकाश इधर से पड़ेगा तो चंद्र जाके देखिए नीचे से जाकर के इसको यहाँ पे अंधेरा क्षेत्र बना लेगा, तो इसको हम लोग को कहते हैं माध्य चंद्र ग्रहण। माध्य चंद्र ग्रहण, क्लियर, माध्य चंद्र ग्रहण बोलते हैं इसको। बात को समझ पा रहे हैं। तो चंद्रमा के चंद्र ग्रहण के टोटल कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए। एक आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण, जब पूरा एकदम पृथ्वी के सामने थोड़ा सा हल्का ऊपर उठता, आंशिक चंद्र ग्रहण। और एक माध्य चंद्र ग्रहण, यानी सीधे जब थोड़ा सा और ऊपर उठ जाएगी तो उसको, चाहे सबसे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो उसको माध्य चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ये बातें आप समझेंगे। यही चीजें जब सूर्य ग्रहण में आप आएंगे तो सूर्य ग्रहण में भी सेम यही चीजें कंसेप्ट होती है कि सूर्य के प्रकाश का सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करता है, वो है पृथ्वी। यानी पृथ्वी जो है पूरी तरह सूर्य पे ही डिपेंड, सूर्य नहीं तो पृथ्वी खत्म, सारे सिर्फ निर्जीव बचेंगे। और पृथ्वी पर अब मान लीजिए कि सूर्य का वैल्यू क्या है, मान लीजिए कि कोई पेड़ ऐसा है जिसका कोई वैल्यू नहीं है उस जंगल में, कोई ये जैसे घास फूस हो तो उसको सबसे पहले काटा जाता है, लेकिन एक आम के पेड़ को नहीं काटा जाता क्योंकि वो आम से फल निकलता है। तो सूरज का क्या वैल्यू, जब इस सूरज का कोई प्रयोग नहीं रहेगा, सूरज की कोई भलाई का काम नहीं करता होगा इस दुनिया में, तो इस सूरज का फायदा क्या रहेगा। तो सूरज का भलाई कब होता है, जब पृथ्वी की पूरी जगत जो पर है, पूरी सजीव जो है इस सूरज की वजह से जीती है। और एक ऐसा समय आएगा कि जब सूरज की वजह से पृथ्वी नहीं जिए, यानी पृथ्वी पर प्रकाश ही ना पड़े, तो क्या कहेंगे कि सूर्य पे ग्रहण लगे, यानी सूर्य का कोई यूटिलाइज नहीं है। आप फादर हैं लेकिन अपने बेटा के लिए कुछ नहीं कर पाते, कहते हैं कि आज हम बाप होने के बाद में अपने बेटा को नहीं बचा पाए। उसी तरह ये बाप है सूरज, और ये पृथ्वी पर इसका प्रकाश नहीं पड़ने रहा है। कब नहीं पड़ेगा कि जब चंद्रमा जो है घूमते एक ऐसा समय नहीं, घूमते यहाँ पे चंद्रमा आ जाए। जब चंद्रमा यहाँ आ जाएगी तो पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर तक नहीं पहुंचने देगा कौन, चंद्रमा। यानी जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो अब यहाँ पृथ्वी पर अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा, यानी परछाई पड़ने लगेगा चंद्रमा का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अब हम लोग जो है अब समझते हैं कि ये जो चंद्रमा जो है
इसकी जो है गति कैसे होती है, इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीजों समझेंगे। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं हम लोग अमावस्या से। अमावस्या एक ऐसा दिन होता है, अमावस्या एक ऐसा दिन होता है मेरे बच्चों, मेरे छात्रों, मेरे सभी लोग, जितने भी लोग भी देख रहे हैं, कि जिस दिन जो है चंद्रमा पे प्रकाश बिल्कुल पड़ता ही नहीं है। सूरज का प्रकाश जो है उस दिन चंद्रमा पे नहीं आएगी। जब नहीं आती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये चंद्रमा जो है चमकती नहीं है, जब चमकेगी नहीं तो हम लोग अपनी नंगी आंखों से किसी चीज को नहीं देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज चारों तरफ अंधेरा छाया हो और अंधेरा में कोई व्यक्ति खड़ा हो पिस्टल लेके आपको मारने के लिए, चाहे कुछ भी कोई चीज रखा हो बड़, तो आपको दिखाई नहीं देगी। किसी चीज को देखने के लिए हमेशा प्रकाश की जरूरत पड़ती है। देखने का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए देखने का कंसेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर किसी वस्तु को रखते हैं और मान लीजिए कि हम लोग देखिए यहाँ पे सूर्य अगर यहाँ है, समझेंगे बात को, सूर्य, तो सूर्य के प्रकाश जब इस वस्तु पे पड़ता है, जब सूर्य की प्रकाश यहाँ पे पड़ता है तो फिर इस वस्तु से क्या होता है, देखिए कि यहाँ से प्रकाश परिवर्तित होकर लौटती है। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका यहाँ पे आंख है, तो ये प्रकाश जब यहाँ से पड़ेगी तो यहाँ पे आपके आंखों पर फिर आंख जो है इस वस्तु को देख पाती है। देखिए किसी बहुत अंधेरे क्षेत्र में जब आप टॉर्च किसी बिल्डिंग पे जलाते हैं तो जितना दूर जो है टॉर्च जो है उस बिल्डिंग के चारों तरफ जो है पड़ते, बिल्डिंग के जितने भाग पर उस टॉर्च का रोशनी जाती है सिर्फ उतना ही भाग को देख पाते हैं, क्योंकि उतना ही दूर से प्रकाश जो है टकरा कर आपकी आंखों तक आप पहुंची। तो जितना दूर प्रकाश टकरा के आंखों सिर्फ उतना ही दूर को, उतना ही बड़ा जगह को आपकी आंख उस चीज को देख पाती है। लेकिन सूरज के प्रकाश में पूरी बिल्डिंग पर पड़ती है और पूरी बिल्डिंग से टकरा कर प्रकाश जो है आपके आंख तक पहुंचती, इसलिए पूरी बिल्डिंग को देख पाते हैं। लेकिन एक ऐसा वस्तु को बीच में रख दीजिए जिससे प्रकाश टकरा कर न लौटे, आर पार लौट जाए, तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसा करते हैं कि हम लोग अंधेरा क्षेत्र में ही क्या करते हैं, अंधेरा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शीशा रख देते हैं। तो शीशा से क्या होता है, दर्पण से क्या होता है कि प्रकाश आर पार क्रॉस कर जाएगा शीशा से, मिरर से। तो जब टॉर्च जलाएंगे तो पता चलेगा कि टॉर्च जो है शीशा को क्रॉस करके उस साइड में चला गया, जिसके कारण उस शीशा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि शीशा से प्रकाश आर पार कर गया। वहां से हमको देखने के लिए उस वस्तु से प्रकाश को टकरा कर लौटने की जरूरत पड़ेगी। और टकरा कर लौटे, ऐसा नहीं कि टकरा के दूसरे जगह जाएगी, टकरा कर आपकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। जो प्रकाश आंख तक पहुंचेगी सिर्फ वही प्रकाश से आप प्रकाशित वस्तु को देख सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट होता है देखने का। क्लियर? अब जो है, अब इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि अब यहां से अमावस्या हो गया। अब अमावस्या जब हो गया तो पूरा का पूरा अंधेरा हो गया। अब अमावस्या के अगले दिन से शुरू होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल का मतलब होता है कि जब चंद्रमा पे प्रकाश रहेगा और पृथ्वी पर उस प्रकाश पड़ेगा, जिसमें रातें जो है देखिएगा लाइट भी बंद कर, जब छत पे चढ़िएगा, आजकल लाइट की दुनिया में तो छत पे कोई जाता नहीं है, सब लोग घरों में ही टीवी मोबाइल में पड़े रहते हैं। जब आप छत पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरा अजोर रहता है, पूरा सफेद रहता है, पूरा जगमग जगमग रहता है लाइट एकदम। अन्य रात में जो है आपकी अजोर रहती, काली रात नहीं होती है, उजाला सफेद रात होती है। जब रातें जब सफेद रहेगी तो उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष टोटल 15 दिन के लगभग होता है। पूरे महीने में जो है शुक्ल पक्ष, पूरे महीने में 2 पक्ष होते हैं। 15 पक्ष का मतलब 15 दिन का। 15 दिन होती है काली रात और 15 दिन होती है उजली रात। यानी 15 दिन आपका जो काली रात होगी उसको कृष्ण पक्ष, क्योंकि कृष्ण का मतलब काला होता है, और बाकी 15 दिन जो सफेद होगी उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि पूरा 15-15 दिन के नहीं होती है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर में एक महीने में 31 दिन होता ही नहीं है। ध्यान समझे, ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो होता है 30 से 31 दिन का एक महीना होता है, लेकिन आपकी जब लूनर कैलेंडर पढ़ेंगे यानी हिंदू कैलेंडर पढ़ेंगे, यहाँ एक महीने जो होता है, कोई महीना 28 दिन का होता है, कोई महीना यहाँ 29 दिन का भी होता है, कोई महीना यहाँ 30 दिन का भी होता है, कोई महीना यहाँ 27 दिन का भी होता है। तो 28 दिन का होता है तो लगभग 13-14 दिन आपका शुक्ल पक्ष रहता है, लगभग 13-14 दिन आपका कृष्ण पक्ष रहता है। कभी कभी आपने इस बात को सुना होगा कि एक ही दिन जो है दूज और तीज पड़ गया, एक ही दिन षष्ठी और सप्तमी पड़ गया। यानी हिंदू कैलेंडर में एक दिन में 2 दिवस भी होते हैं, और कभी कभी एक ही दिवस 2 दिन में भी हो जाते हैं। 2 दिन में पता चलता है कि सप्तमी जो है आज से शुरू होकर कल तक है,
आप सुने होंगे। अष्टमी जो है आज शाम से ही शुरू होकर के अगले दिन तक है। तो इस हिसाब से कभी कभी जो है हिंदू कैलेंडर में 28 दिन का भी होता है, 27 दिन का भी होता है और 30 दिन का भी हो सकता है। 31 दिन का कैलेंडर में नहीं होता है हिंदू कैलेंडर में। इसलिए हिंदू कैलेंडर में जो है एक साल जो होता है 354 दिन का होता है। देखिए जो 365 जो दिन है वो है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कंप्लीटली सूर्य पर डिपेंड है। और हम लोग का जो कि हिंदू कैलेंडर और मुस्लिम कैलेंडर जो है वो लूनर चंद्रमा पे आधारित है, जिसके कारण जो है एक साल में यहाँ 354 दिन होता है। यानी ग्रेगोरियन, यानी जो आप जनवरी फरवरी पढ़ते हैं ना, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और जो हम लोग का हिंदू कैलेंडर और मुस्लिम कैलेंडर है वो एक साल में 354 दिन होता है, 11-11 दिन की कमी। इसलिए मुस्लिम फेस्टिवल जितना भी होता है देखिएगा हर साल 11-11 दिन घसकती है। यानी अगर किसी व्यक्ति को ईद को देखिएगा तो ईद देखिएगा हर साल 11-11 दिन पहले घसकते जाते। किसी समय जो रोजा जो है देखिएगा, कभी छठ के समय, अभी रोजा जो है बीत चुका है कब का, आपका मई जून में ही खत्म हो गया। तो धीरे 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 रोजा हमेशा घटते जाता है। 11 हर मुस्लिम फेस्टिवल जो है 11-11 दिन पहले घसकता है, क्योंकि ग्रेगोरियन के हिसाब से 11 दिन की कमी होती है। लेकिन हिंदू कैलेंडर में नहीं। हिंदू कैलेंडर में पहला साल जो है 11 दिन घसकेगा, दूसरा का दिन 11 दिन घसकेगा। लेकिन जैसे तीसरा साल आएगा तो 11-3-33 हो गया, तो एक साल 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए देखिए हर तीसरा साल हिंदू कैलेंडर में आपका एक साल में 313 महीने का एक साल हो जाएगा। यानी जो 13वां महीना होता है, कोई महीना 2 महीना हो जाएगा। यानी श्रावण जो होगा 2 महीने का हो जाएगा, 60 दिन का हो जाएगा, 58 दिन का हो जाएगा। भादो जो है आपको, भाद्र जो है 2 महीने का हो जाएगा। यानी इसको कहते हैं हम लोग मलमास या 2 मास बोलते हैं। यानी एक साल में 13 महीने भी होते हैं। ये कंसेप्ट समझेंगे। तो अमावस्या हो गया। अमावस्या के बाद से देखिएगा धीरे धीरे चंद्रमा पे देखिए इस पूरा काला रहेगा, फिर उसके बाद थोड़े से क्षेत्र पर आपका जो है प्रकाश पड़ेगा, यानी दाहिने साइड में, और बायां भाग इसका अंधेरा रहेगा। देखिए बायां भाग अंधेरा, दाहिने साइड में हल्का, ये पतली सी इसकी चंद्रमा दिखेगी एकदम। इसको देखिए एकदम पतली सी चंद्रमा दिखेगी, देखेंगे पतली सी चंद्रमा, मास इतना देखेंगे, मात्र इतनी चंद्रमा दिखेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट मून, यानी शुक्ल पक्ष का पतला चांद। शुक्ल पक्ष का पतला चांद बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट मून। उसके बाद जब जाएगा सेकेंड स्टेज में आता है कि इसका दाहिना भाग देखेंगे अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में हमेशा दायां भाग उजला दिखाई देगा, दायां भाग, बायां साइड हमेशा ब्लैक दिखाई देगा, नहीं बायां साइड पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो इसको अर्ध चांद्र बोलते हैं, यानी फर्स्ट क्वार्टर मून बोलते हैं, अर्ध चांद, यानी प्रथम चरण का अर्ध चंद्र है, प्रथम चरण का। उसके बाद जब अगला तीसरा स्टेज में पहुंचेंगे, तीसरा स्टेज में देखेंगे तो इसका बहुत ज्यादा भाग जो है यहाँ पे, बहुत ज्यादा भाग जो है, अधिकांश भाग इसका उजला दिखाई देने लगेगा। वैक्सिंग गिवॉस मून बोलते हैं इसको, यानी शुक्ल पक्ष का उभरा हुआ चांद, यानी उभरा हुआ दिखेगा, यानी ज्यादा आपका उजला दिखेगा। देखिए जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे कम उजला दिख रहा था, यानी इसका कम भाग जो है प्रकाशित दिख रहा था, ज्यादा भाग अंधेरा था। यहाँ पे ज्यादा भाग माने प्रकाशित है और कम भाग आपका अंधेरा है। किसको बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट मून, इसको बोलते हैं वैक्सिंग गिवॉस मून। ठीक है, यानी ये पतला चांद बोलते हैं और इसको उभरा चांद बोलते हैं, ध्यान से समझेंगे। दाया भाग उभरा कब होता है, तो प्रथम चरण में, ध्यान अमावस्या के बाद के प्रथम चरण में। जब ये आ जाएगा तो चौथा स्टेज में अब यहाँ पे आ गया पूर्णिमा। पूछेगा चंद्रमा पृथ्वी से कब दिखाई नहीं देगी, तो अमावस्या के दिन। और चंद्रमा जो है पूरी तरह से कब दिखाई देगी, तो पूर्णिमा के दिन। इसी पूर्णिमा के दिन जो है हमेशा क्या लगता है, चंद्र ग्रहण, और अमावस्या के दिन क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। अब पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा के बाद देखिए जस्ट उल्टा हो गया। यहां पे इन चीजों को देख पा रहे होंगे, यहां पे क्या देख रहे थे कि ज्यादा भाग प्रकाशित और कम भाग अंधेरा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी ज्यादा भाग प्रकाशित और कम, लेकिन यहाँ पे देख रहा था दाहिने और यहाँ पे देखेंगे बाएं, देखेंगे यहाँ बाएं उल्टा हो गया, देखेंगे बाएं उल्टा। तो इसको बोलते हैं वाइनिंग गिबॉस मून, यानी यहाँ से शुरू हो गया कृष्ण पक्ष, यानी पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरुआत होगी। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की शुरुआत, रातें काली होंगी। उसके बाद फिर से देखिए लास्ट क्वार्टर मून आ जाएगा आपका, लास्ट क्वार्टर मून। इसका में देखिए, इसमें दिख रहा था, देखिए दाहिना भाग प्रकाशित दिख रहा था, इसमें बायां भाग प्रकाशित दिख रहा था। इसमें बायां भाग इसमें अंधेरा दिख रहा था, इसमें दाहिना भाग आपका अंधेरा दिख रहा था। तो इसको बोलते हैं लास्ट क्वार्टर, यानी अंतिम पड़ाव। फिर उसके बाद देखिए कृष्ण पक्ष का जो है पतला चांद यहाँ पे दिखाई दे, जैसे यहाँ पे देखिए पतला इधर दिख रहा था दाहिने साइड में, यहाँ पे पतला आपका इधर। तो इस तरीके से करते करते पुनः फिर अमावस्या, यही इसकी साइकिल है। तो टोटल कितना चरण होता है, 1 2 3 और 3 ऊपर आपका कितना हो गया, 6। क्लियर, 6 चरण और आपका एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, यानी टोटल 8 जो होता है इसका स्टेज होता है चंद्रमा का। चंद्रमा का देखिए सबसे पहले क्या, अमावस्या, उसके बाद पतला चांद,
फिर उसके बाद देखिए अर्धचांद, उसके बाद उभरा, फिर उसके बाद पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद फिर उभरा, फिर अर्धचांद्र, और फिर आपका कृष्ण पक्ष का पतला चांद। ये सारे आपके मून का सिस्टम हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला में क्या है, देखिए यहाँ पर भी एक डायग्राम है। यहाँ पर देखिए सूरज है, सूरज की जो प्रकाश जो है देखिए पृथ्वी तक पहुँच रही है, लेकिन पृथ्वी के बाद जो है इन चीज़ों को देखेंगे, पृथ्वी से बाद यहाँ पे चंद्रमा के पास नहीं पहुँच रही, इसकी चंद्र ग्रहण हो गया। सूर्य ग्रहण में भी देखिए यहाँ पे चंद्रमा बीच में आ गए, जिसके कारण पृथ्वी पर प्रकाश नहीं देती, ये हो गया आपका सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के हम लोग एक अलग कंसेप्ट लेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें एक्लिप्स की सारी कंसेप्ट चीज़ों पढ़ाई गई है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें के आज रहस्यों को समझा, और आज की क्लासेज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हुई होगी। और चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण को लेकर के आज बहुत सारी कंसेप्ट को बताया। हमारी क्लासेस कैसी लगेगी आप इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमारी जो है आपकी BSSC CGL 4 2025 की भी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, और आपकी BPSC AEDO की भी बैच स्टार्ट हो चुकी है। हमारे जो आपका ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके बैच परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, जय।